हम पढ़ाई करेंगे। ये मैंने उसके बारे में बताया। DDC 1913 का एडिशन का इंट्रोडक्शन मैंने उसमें दिया है मेनली। चलिए, हमने जैसे कि लास्ट क्लास में दोस्तों पढ़ा था मेन क्लास के बारे में, तो वही चीज़ हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम कि आज हमें क्या पढ़ना है। हमने पढ़ना है DDC 19th एडिशन का, प्रैक्टिस करनी है। समरीज़ का यूज़ हम सीखेंगे, समरीज़ का प्रयोग कैसे करते हैं, समरीज़ क्या है वो मैंने ओवरव्यू दे दिया था, लेकिन मैं फिर से आज बताऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा 10 मेन क्लासेस की। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा नीचे से PDF फाइल। वो है शेड्यूल, सॉरी DDC का वॉल्यूम 1 एंड 2 का मिक्सअप है, वो डाउनलोड कर लीजिए पहले। वीडियो आगे समझ में नहीं आएगा अगर आप वो डाउनलोड नहीं करेंगे, तो वीडियो रोक लीजिए, उसको डाउनलोड करके फिर देखिए। चलिए ठीक है, जिसने PDF डाउनलोड कर लिया वो पेज नंबर 294 खोले। 294 नीचे पेज नंबर पे जाए, पेज नंबर पे डाले 294 और एंटर दबा दे तो सीधे पेज नंबर खुलेगा। तो उसके सामने इस तरीके की 10 चीज़ें खुल के आएंगी। ठीक है, जैसे मैंने जो मेन क्लास मैंने बताई थी, यही फर्स्ट समरी है, यही मेन क्लास है। ठीक है, 10 मेन क्लासेस, जो जैसा कि मैंने पहले पिछली क्लास में बताया कि जनरलिटीज़ में क्या था। जनरलिटीज़ में बिब्लियोग्राफी, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंसेज, जर्नल, सीरियल्स एंड दियर इंडेक्सेस, न्यूज़पेपर कटिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, पब्लिशिंग, जनरल कलेक्शन, मैन्युस्क्रिप्ट एंड रेयर बुक्स, ये इसके अंदर में आती है। जो भी बुक्स होती है वो जनरलिटीज़ में आएगी। उसके बाद में बात करते हैं 100 क्लास नंबर। देखिए ये DDC का क्लास नंबर है, DDC क्लास नंबर है ये इतना। ठीक है, ये जो आपके लेफ्ट हैंड पे है। चलिए आगे बात करते हैं हम फिलोसफी एंड साइकोलॉजी की। 100 में फिलोसफी एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी बुक्स लिखी होंगी वो 100 में आएगी। रिलीजन के ऊपर जो भी बुक लिखी होंगी वो 200 में आएगी, जैसा कि हम पिछली क्लास में बात कर चुके थे। सोशल साइंस के ऊपर लिखी हुई 300 में आएगी, लैंग्वेज के ऊपर 400 में, और ये सब नेचुरल साइंसेज के 500 में। नेचुरल साइंसेज एंड मैथमेटिक्स यानी कि जो बेसिक साइंस है। उसके बाद में टेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंसेज की बात आ जाती है, वो 600 के ऊपर, उनके ऊपर जो भी बुक लिखी है 600 में आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं आर्ट्स की, तो आर्ट्स यानी कि ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, ये सब स्कल्पचरिंग, ये सब 700 में आती है। इसके बाद में बात करते हैं लिटरेचर की, यानी कि काव्य, तो जिसमें पोएम, ड्रामा, ये सब आता है। वो जो भी लिखा हुआ, जैसे बड़े बड़े राइटर हुए, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिखी है और गीतांजलि लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, तो वो सब बुक्स के अगर हम नाम लिखें, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, तो वो सब 800 में आएगी। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री भी 900 के अंदर में आती है। देखिए ज्योग्राफी, जैसा कि आपको पता है कि अपनी पृथ्वी के बारे में, आसपास के वातावरण, एनवायरनमेंट के बारे में, उसके लेयर्स वगैरह के बारे में पढ़ना, उसकी स्टडी करना, उसके ऊपर जो भी बुक लिखी है 900 में। एंड हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया हिस्ट्री या किसी भी चीज़ की हिस्ट्री हो, किसी भी तरीके की हिस्ट्री की बुक हो, वो 900 के अंदर में आएगी। ठीक है, इसको मैंने समझाया था इस तरीके से कि जो मेन क्लासेस होती हैं DDC हमारा एक तरीके से इस तरीके से काम करता है कि ये एक प्याज है। प्याज की सबसे वाली जो ऊपर वाली लेयर है वो फर्स्ट समरी है, क्योंकि ये सबसे मेन है इसलिए इसको मेन क्लास कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये गिनती में 10 है इसलिए इसको 10 कहा गया है, यानी कि 10 मेन क्लासेस, यानी कि फर्स्ट समरी, ये सबसे ऊपर की लेयर है। ठीक है, ये एक लेयर है। इसके अंदर में हम जाएंगे तो जहाँ हमें मिलेगी सेकंड समरी। सेकंड समरी को हमने, जैसे जनरलिटीज़ है या रिलीजन है, रिलीजन तो सिर्फ एक नहीं होगा ना, इसको भी कई सारे पार्ट होंगे, तो ये सेकंड समरी में हम बात करेंगे। इसके बाद में आती है थर्ड समरी। हो सकता है कि जिस रिलीजन के बारे में बात करें उसके, मान लीजिए हम हिंदू धर्म के बारे में बात करें, तो हो सकता है हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हों, तो वो हम बात करेंगे थर्ड समरी में। थर्ड समरी के बाद में आता है शेड्यूल। ठीक है, जो कि हम सीखेंगे 4th क्लास में यूज़ करना, 3rd क्लास में, इसके बाद में ही मैं बताऊंगा। तो शेड्यूल क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया हिंदू धर्म, उसके बाद में हिंदू, उसके बाद में कुछ और चीज़ हमने सीखी, मान लीजिए देवी देवता या पूजा करने का तरीका, या उसके अंदर फिर और चीज़ें होंगी कि कौन से देवी देवता की पूजा, मतलब इस तरीके से एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो हम शेड्यूल से इस्तेमाल करना सीखेंगे। लेकिन आज हम केवल 3rd समरी तक का यूज़ करना सीखेंगे, शेड्यूल का नहीं सीखेंगे। शेड्यूल के बाद में आ जाती है टेबल। टेबल हमें एक हेल्प करती है कि हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, किस क्षेत्र की बात करें, इंडिया, पाकिस्तान या वगैरह, यह सब। जैसे कि हिस्ट्री की बुक है, तो अगर हम कहें कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो टेबल हमें कोड बताती है कि इंडिया का क्या कोड है और हिस्ट्री का क्या कोड है, इन दोनों का मिक्स करके हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे सर सेकंड समरी की। सेकंड समरी जैसे कि मैंने अभी बताया रिलीजन, मैं सोशल साइंस से बताता हूँ आपको। जैसे हमने भी पढ़ा था कि 00 जनरलिटीज था, 100 था हमारा फिलोसफी साइकोलॉजी, इसके बाद में 200 था रिलीजन। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे बुक मिलेगी, बुक में से छांट के लिखना है। वो आपको 3 वॉल्यूम मिलेंगे जब आपका पेपर देने पहुँचेंगे आप एग्जामिनेशन सेंटर में, आपने बुक में से ढूंढ के लिखना है।
ठीक है, उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि आपको इतने सारे कोड रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बात करते हैं 300 की। 300 यानी कि सोशल साइंस। अब मैंने बताया समाज को प्रोवाइड करती हैं जो हमारी चीज़ें, समाज को मेंटेन करने के लिए जो भी चीज़ें कायदे कानून बने हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। तो देखिए बात करते हैं 340 की। 340 यानी कि लॉ। अगर हमने सोशल साइंस की बात करी, उसके बाद में हमारा लॉ आता है। ये फर्स्ट समरी थी 300। इसके बाद में बात कर दी हमने सेकंड समरी की, यानी कि लॉ की। अब मुझे बताइए कि क्या लॉ सिर्फ एक है? हजारों कानून है भाई साहब। क्रिमिनल कानून है, लेबर लॉ है, टैक्सेशन है, टैक्स लॉ है, पता नहीं क्या बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जब आएंगी, मान लीजिए लेबर लॉ, ये थर्ड समरी में आएगी। फिर एक लॉ और आ गया इनकम टैक्स लॉ, ये हमारा थर्ड समरी का पार्ट होता है, ये हमारी थर्ड समरी होती है। तो सेकंड समरी आपको समझ में आएगी कि हमने 300 के अंदर में जो लेके आए वो सेकंड समरी है, और फिर इसके अंदर और जो चीज़ आएगी वो थर्ड समरी है। थर्ड समरी पेज नंबर 296 पे आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। मैं फ़िलहाल अभी आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे फ़िलोसफी की बात करी थी हमने, या मैं रिलीजन की बात लेके चलता हूँ। तो रिलीजन में 200, फिर 200 के बाद में 210 नेचुरल रिलीजन था। देख लीजिए पिछली वाली स्लाइड में दिखा देता हूँ। 200 रिलीजन, 210 नेचुरल रिलीजन। अब देखिए इन दोनों के बीच में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, वही चीज़ों की बात कर रहे हैं हम। देखिए रिलीजन और नेचुरल रिलीजन, इन दोनों चीज़ों के बीच में भी 10 क्लास आ गई। ठीक है, ये 10 चीज़ें आ गई। तो ये थर्ड समरी की बात है कि रिलीजन के अंदर भी देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं। रिलीजन एक तो मेन क्लास, फिर उसके बाद में सेकंड क्लास, सेकंड समरी, फर्स्ट समरी, सेकंड समरी और थर्ड समरी। अब जैसे ये हमने सेकंड समरी में पढ़ा था कि 200 के बारे में बाद में 210 नेचुरल रिलीजन, उसके बाद में 230 आ गया, 220, 230, 240। लेकिन 210 के बाद में क्या है? 211 है, 212 है, 213 है। तो ये सब किस चीज़ में आता है? नेचुरल रिलीजन्स में। जैसे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड, नेचर ऑफ गॉड, क्रिएशन, थियोडिसी, साइंस एंड रिलीजन, धर्म से रिलेटेड ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये थर्ड समरी हो गई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं स्टेप्स फॉर फाइंडिंग क्लास नंबर। देखिए क्लास नंबर हमने पिछली बार पढ़ा था सबसे पहले कि क्लास नंबर 3 डिजिट का होता है। 3 डिजिट से कम का कभी भी नहीं होगा। अगर 3 से ज़्यादा का बन रहा है तो हम डेसिमल का यूज़ करेंगे। ठीक है, मान लीजिए 3154 है तो हम यहाँ पे डेसिमल का यूज़ करेंगे। मैं पिछली बार का आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। ठीक है सर, चलिए अब हम रूल नंबर 1 पढ़ते हैं कि स्टेप क्या है। सबसे पहला वाला स्टेप है कि जिस भी बुक का क्लास नंबर बनाना है, सबसे पहले उसके एरिया सब्जेक्ट का पता लगाएंगे। यानी कि हम ये पता लगाएंगे कि वो किस वाली क्लास में बैठ रहा है। यही बात हमने इसमें कही कि फर्स्ट समरी है, मेन क्लास का पता लगाएंगे। मान लीजिए एक बुक है, बुक मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, पोल साइंस है, जो कि आपने पढ़ी होगी। अब मुझे बताइए कि इसका सब्जेक्ट क्या है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। भाई देखिए ये पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि हमारे समाज का हिस्सा है। पॉलिटी मतलब हमारे समाज का हिस्सा, जो हमारे समाज को प्रभावित करती है। ठीक है, ये पार्टीज वगैरह से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है पॉलिटिकल साइंस। तो जो हमारे समाज का हिस्सा है, यानी कि सोशल साइंस हुआ, तो यानी कि इसकी मेन क्लास हो गई 300। तो हमें सबसे पहले बुक की टाइटल से ये पता लगाना है कि वो मेन क्लास क्या है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे क्या करते हैं, आगे हम बताते हैं सेकंड समरी कि सेकंड समरी में क्या है। अब हमने सोशल साइंस में ढूंढ लिया, सेकंड सोशल साइंस में हमें पता चल गया मेन क्लास सोशल साइंस है। अब इसकी सेकंड समरी में ढूंढेंगे कि और सब क्लास क्या है इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में हम ढूंढेंगे कि जो हमने सेकंड समरी में जो 10 पार्ट कर दिए कि इनमें से इसके अंदर भी 10 पार्ट होंगे, इनमें से किस पार्ट में है वो थर्ड समरी में मिलेगी। थर्ड समरी में भी तो एक को 10 में बांट देते हैं। देखिए ये 10 थे, ठीक है, फिर ये 10 गुणा 10 हुए यानी कि 100 हो गए, फिर ये 100 गुणा 10 हो गए यानी कि 1000 हो गई। तो 1000 के अंदर फिर हमें वो ढूंढना है। वैसे 1000 के अंदर एक एक इंडिविजुअली ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमें सेकंड समरी में ये पहली चीज़ मिल गई तो हम लास्ट में सिर्फ 10 स्टेप तक ढूंढेंगे। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हुए दोबारा से एक चीज़ बता देता हूँ। जब जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम्पल लिया, वो 300 मेन क्लास सोशल साइंस की थी, सोशल साइंस। उसके बाद में मान लीजिए वो 310 में आती है, पॉलिटिकल साइंस मान लीजिए 310 में आती है। तो ये आ गई हमारी सेकंड समरी। इसके बाद में मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस का भी कोई एक बहुत बड़ी चीज़ है जो उसके अंदर हमने ढूंढी थी कि इंडियन पॉलिटिकल साइंस या कुछ इस तरीके से, तो वो थर्ड समरी में आ गई। ये 312 ये हमारी थर्ड समरी। यहाँ तक हमें आंसर मिल जाएगा। अगर इसके बाद भी आंसर नहीं मिले तो वॉल्यूम 2 के शेड्यूल का यूज़ करेंगे। वो हम इस क्लास में नहीं सीखेंगे, वो बाद में सीखेंगे। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे, उसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी मेन चीज़ स्टार्ट हुई। मान लीजिए कि अर्थमेटिक की बुक है, हमें इसका क्लास नंबर बनाना है कि इसका क्लास नंबर क्या होगा।
इसका क्लास नंबर बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसके सब्जेक्ट का पता लगाना पड़ेगा। अब ये बताइए, चलिए पीडीएफ में देखते हैं। ये हमारे पास है 294, हमने पेज नंबर खोला यहाँ से। अब ये बताइए कि जो अर्थमेटिक है वो जनरलिटीज़ में आएगा क्या? नहीं आएगा। फिलोसफी में नहीं, रिलीजन में नहीं, सोशल साइंस में नहीं, समाज का हिस्सा उस तरीके से नहीं है, ठीक है। हमारे पढ़ने का हिस्सा है, हमारे समाज को प्रभावित नहीं करता है अर्थमेटिक किसी भी तरीके से। लैंग्वेज नहीं। प्योर साइंस, हाँ प्योर साइंस हो सकता है, क्योंकि प्योर साइंस हमारा बेसिक साइंस है और हमने पढ़ा था कि प्योर साइंस यानी कि मैथमेटिक्स। तो हमें पहली वाली क्लास पता चल गई। आइए यहाँ पे आते हैं, तो हम लिखते हैं 500, लेकिन ये किस चीज़ के लिए है? प्योर साइंस का है, ठीक है। ये फर्स्ट समरी है, अभी फर्स्ट समरी में ढूंढा हमने, फर्स्ट समरी में। इसके बाद में हम जाएंगे सेकंड समरी में। सेकंड समरी में हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। सेकंड समरी इसके नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सेकंड समरी, ये 100 डिवीज़न है। ओके, जूम कर लेता हूँ मैं। सेकंड समरी, हमने प्योर साइंस पढ़ना है, प्योर साइंस देखना है, क्योंकि हमने पता लगाया कि हमारा जो आंसर है वो प्योर साइंस के अंदर है। तो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का हिस्सा ही है, ठीक है, मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब का मतलब नहीं है। तो 510 हमारी सेकंड क्लास हो गई। तो देखिए 510 हमारी सेकंड क्लास, ठीक है, सेकंड समरी, सॉरी सेकंड समरी। अब हम आते हैं थर्ड समरी में। थर्ड समरी में जाके देखते हैं कि 510 के अंदर ही जाएंगे। अब हमें इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम 510 में जाएंगे। तो थर्ड समरी ये यहाँ से स्टार्ट है, ये 11 है, हम जाएंगे, ये 200 है रिलीजन की, फिर ये देखिए 300, फिर ये 400, इसके बाद में 500 हमने कहाँ तक पहुँचे थे? मैथमेटिक्स के लिए। चलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। मैथमेटिक्स में हमें क्या देखना था? जनरलिटीज नहीं, अलजेब्रा नहीं, अर्थमेटिक। अरे वाह, मिल गया 513। तो हमारा कोड क्या 513, ठीक है सर, हमारा कोड बना 513। चलिए आगे बात करते हैं। आगे एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हमें बात करनी है क्रिमिनल लॉ की। तो हमारा हमने देखा कि सबसे पहले मेन क्लास चेक करेंगे, फिर से 294 पे जाते हैं। अब ये बताइए, हमने देखा था क्रिमिनल लॉ, यानी कि लॉ है, लॉ की बात हो रही है, यानी कि कानून की बात हो रही है। कानून कहाँ होता है? हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे समाज को प्रभावित करता है। अगर कानून ना हो तो हमारे समाज की जनता जो है ना, एक दूसरे का सिर फोड़ कर एक दिन में ही खत्म हो जाए, 1 घंटे में खत्म हो जाए, इसलिए कानून बनाए गए। तो सोशल साइंस यानी कि 300 के अंदर में आएगा वो। मेन क्लास हमारी 300 हो गई। तो चलिए उसको जाके लिख देते हैं वहाँ पे। तो हमारी 300 मेन क्लास है, ठीक है, फर्स्ट समरी। इसके बाद में हम जाएंगे सेकंड समरी में। तो सेकंड समरी में देखते हैं। सेकंड समरी हमारी लास्ट है, नेक्स्ट है, सॉरी 300। तो 300 आया सोशल साइंस। सोशल साइंस में स्टैटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉ। 340 हमारा लॉ है, ठीक है सर, 340 हमारा लॉ है। तो हम यहाँ पर जाके लिख देंगे 340, 340। अरे यार, तो हमने 340 हमारा आ गया। 300 हमारा मेन क्लास था, फर्स्ट समरी, 340 हमारा सेकंड समरी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड समरी की। थर्ड समरी आएगी हमारी आगे। नेक्स्ट करते हैं 310 के अंदर जाना है हमें, ठीक है। 310 नहीं, 340 के अंदर जाना। 340 हमारा लॉ था, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मिसलेनियस पब्लिक लॉ, सोशल लॉ, क्रिमिनल लॉ। अरे वाह, मिल गया 345, ठीक है, 345 क्रिमिनल लॉ। ये बिल्कुल हमारी क्लास नंबर बन चुका, 345। कितना आसान है, 345 क्रिमिनल लॉ, ठीक है सर। चलिए आगे बात करते हैं। 345 हमारा क्रिमिनल लॉ का बन गया है क्लास नंबर। एक हमारे पास बुक आई इंग्लिश पोएट्री की। जैसा कि आपको पता है कि पोएट्री की मेन क्लास क्या होगी, जैसा मैंने अभी बताया था आपको। मेन क्लास में चलते हैं। मेन क्लास
मेन क्लास जनरलिटीज़ में नहीं होगी इंग्लिश पोएट्री, फिलोसफी में नहीं होगी, रिलीजन में नहीं होगी इंग्लिश पोएट्री, सोशल साइंस भी नहीं है, इंग्लिश पोएट्री लैंग्वेज नहीं है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज है लेकिन पोएट्री एक लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज हमारी अलग चीज़ है, लैंग्वेज के ऊपर ही बुक लिखी गई हो, किस लैंग्वेज में लिखी गई हो वो 400 के अंदर नहीं आएगा, लैंग्वेज के टॉपिक के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं प्योर साइंस की, फिर टेक्नोलॉजी, फिर आर्ट्स, फिर लिटरेचर। अरे वाह, लिटरेचर में ये होगा जैसे कि लिटरेचर में हमने पढ़ा था कि पोइट्री वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ी थी, तो ठीक है। अब हम जाएंगे 800 के आगे, तो मैं यहाँ पे 800 लिख देता हूँ, मेन क्लास 800, मेन क्लास, ठीक है 800 हमारी। अब इसके अंदर जाएंगे, 800 के अंदर जाते हैं सेकंड समरी में। सेकंड समरी में हम गए यहाँ पे, देखिए यहाँ से मैं एक बार बताता हूँ, जनरलिटीज़, फिर फिलोसफी, रिलीजन, सोशल साइंस, लैंग्वेज, प्योर साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, लिटरेचर। तो हमने क्या पढ़ना था, पोएट्री पढ़नी थी, अमेरिकन लिटरेचर इन इंग्लिश, इंग्लिश एंड एंग्लो सैक्सन लिटरेचर्स। अब मुझे ये बताइए कि या तो 810 होगा या 820 होगा, हमें इनमें से ही करना है। लेकिन बात हो रही है इंग्लिश पोएट्री की। इंग्लिश पोएट्री का मतलब है इंग्लिश एंड एंग्लो सैक्सन लिटरेचर्स, ना कि अमेरिकन। इंग्लिश जो है अमेरिका के बाप की जागीर नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो बहुत सारे देशों में यूज़ होती है, तो वो अगर कोई चीज़ इंग्लिश में लिखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अमेरिकन है। अमेरिकन लिटरेचर चीज़ अलग है। यहाँ भी देखिए यूज़ करा गया है अमेरिकन लिटरेचर इन इंग्लिश, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि अमेरिकन लिटरेचर वो क्यों नहीं है, क्योंकि ये बात अमेरिका की नहीं हो रही है, बात हो रही है इंग्लिश पोएट्री की। इंग्लिश पोएट्री कहीं की भी हो सकती है, यानी कि इंग्लिश एंड एंग्लो सैक्सन लिटरेचर्स इसमें होगा। अब नीचे अगर मैं देखूँ, चेक करूँ, तो जर्मन लैंग्वेज, रोमांस लैंग्वेज, इटालियन, रोमैन, स्पेनिश, इटैलिक, हेलेनिक लिटरेचर, ग्रीक और अदर लैंग्वेज की बात हो रही है, तो इसमें नहीं है। 820 हमें क्या मिल गया, 820 ये सेकंड समरी में मिल गया, ठीक है। क्योंकि हमारी इंग्लिश पोएट्री अभी भी नहीं मिली है। पहले हमने मेन क्लास चेक कर ली, इसके बाद में सेकंड समरी में चेक कर लिया, मेन क्लास यानी कि फर्स्ट समरी में चेक कर लिया, इसके बाद सेकंड समरी में अभी भी नहीं मिल रहा, तो हम बात करेंगे थर्ड समरी की। तो चलिए थर्ड समरी की बात करते हैं। तो हमें मिला था 820, मैंने 820 लिखा ना, ठीक है 820। तो हम 820 की बात कर रहे थे, 820 की थर्ड समरी में हम जाएंगे। अभी यहाँ से स्टार्ट है 00 की, चलिए आगे चलते हैं। रिलीजन की आई, लैंग्वेज आई, टेक्नोलॉजी आई और लिटरेचर आ गया। चलिए आगे करते हैं। इसके बाद 820 ये तो है अमेरिकन लिटरेचर की बात, कि अमेरिकन लिटरेचर इन इंग्लिश, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें मतलब है इंग्लिश एंड एंग्लो सैक्सन लिटरेचर, यानी कि इंग्लिश पोएट्री। और ये हमारा यहाँ पे क्लास नंबर कंप्लीट हो चुका है, 821 इंग्लिश पोएट्री, ठीक है। यही हमें बनाना था, यही बनाना था ना, इंग्लिश पोएट्री 821 इंग्लिश पोएट्री। आई थिंक हमारा आंसर सही है, 821, ठीक है सर। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, अभी हमारा आया आगे एक बुक और है जिसके बारे में हमें बात कर रहे थे। अभी आगे बुक के बारे में बात नहीं करते, चलिए होमवर्क कर लेते हैं। आई थिंक आपको 3 एग्जाम्पल से आ गया होगा, बाकी मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से करना है। अगर इसमें भी नहीं हो रहा है मैं आगे क्लास में बता दूंगा। आप प्लीज़ ये क्लास नंबर बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जानना चाहता हूँ आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया है। 3 एग्जाम्पल बहुत है, अगर नहीं आया है, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा नहीं हो रहा है या किस में दिक्कत आ रही है और क्या दिक्कत आ रही है, मुझे कमेंट में बताइए कमेंट करके। और मैं अगली क्लास में अगर आपका सभी का आंसर सही हुआ तो इसके बारे में नहीं बताऊंगा। अगर आपके कुछ के आंसर गलत हुए या आप मुझसे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से बना, तो मैं अगली क्लास में इसको एग्जाम्पल के साथ में बताऊँगा कि किसको कैसे बनाया गया है और किसका क्या कोड होगा। तो देख लीजिए, फ्रेंच लेटर्स हमें लिखना है, हायर एजुकेशन का हमें कोड बनाना है, सिविल इंजीनियरिंग का बनाना है, वोकल म्यूजिक का, लाइब्रेरी एंड ऑपरेशंस का। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आंसर कमेंट करिएगा, बने रहिए मेरे साथ। आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे बताइए कि अगर क्लास में कुछ कमी रह गई है, कुछ नई चीज़ मुझे बतानी चाहिए, तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए और आगे की क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, आगे की जानकारी मिलती रहे आपको। तो उसके लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इतना कीमती समय दिया।
थैंक यू।